नमस्कार दोस्तों, मैं विके कुशवाहा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखे थे पिछले वीडियो में। अब जो है NCERT का जो एक्सरसाइज हमारा 6.2 है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसमें जो है किस तरह से प्रॉब्लम हमसे पुटअप किया गया है और किस तरह के प्रॉब्लम जो है हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 NCERT एक्सरसाइज 6.2। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से दिया गया है। इस तरह से एक ट्राइंगल है जिसका नेमिंग दिया हुआ है क्या, ABC फिगर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ कुछ DE है। ठीक है, DE है। ठीक है, और इस तरह से जो ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 1 सेंटीमीटर और EC हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि EC पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले हमें गिवन है क्या कि DE पैरेलल है BC। यहाँ से देखिए, जो DE है वो पैरेलल है BC के, यानी ये दोनों समांतर दिया हुआ है। और समांतर वाला कोई थ्योरम हम लोग पढ़े थे क्या, पैरेलल वाला, याद कीजिए। जी बिल्कुल, हम लोग पढ़े थे। कौन सा? तो थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जो है हम लोग देखेंगे। तो थेल्स थ्योरम क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था क्या कि कोई एक ट्राइंगल है। ठीक है, जो लोग थेल्स थ्योरम का प्रूफ नहीं देखे हैं वो जाके पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप खोज के देखिए, वहां पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो जो है ये बोलता क्या है कि एक ट्राइंगल है और उसमें यदि कोई एक साइड है उसके पैरेलल यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से जो ये जो साइड, जो अदर जो दो साइड है, वो जो उनका जो सेगमेंट है, उनका जो दो पार्ट है वो इक्वल रेशियो होते हैं। मतलब जो दो अदर जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, ये जो टुकड़ा है, ये जो पार्ट है, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात हम यहाँ से थेल्स थ्योरम का यूज करके लिख सकते हैं क्या, यहाँ से कि AD, देखिए AD अपॉन DB, और इधर लिख सकते हैं क्या, AE अपॉन EC। ठीक है, मतलब AD ये वाला इतना अपॉन इतना, और EC को लिख सकते हैं क्या, इतना अपॉन इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देख लीजिए, AD हमारे पास गिवन है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और DB कितना है तो 3 सेंटीमीटर। ये दिया आपका 1 सेंटीमीटर, और इधर आपका EC जो है नहीं पता है, EC वी हैव टू फाइंड। हमें जो है EC क्या करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 30 कर देंगे आप, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, 15 2 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो EC इंटू 1 इधर आएगा। ठीक है, तो EC इंटू 1 EC हो जाएगा, और इधर क्या जाएगा 1 इंटू 2 कितना, 1 इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी EC जो हमारा है ये 2 सेंटीमीटर है। ये तो वो प्रोसीजर हुआ, ये आपका प्रोसीजर हुआ। मान लीजिए 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब यदि आपसे पूछा जाता है तब आप इस तरह से बनाएंगे। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जैसे हम बात करें कि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यही दिया जाता है, जैसे बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है आजकल। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो यही क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे गिवन था कि DE जो है समांतर है BC के, ये दोनों पैरेलल है। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट थेल्स थ्योरम दिमाग में रखना है और डायरेक्ट लगाना है क्या, देखिए 1.5, यहाँ देखिए 1.5 अपॉन हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा x, मान लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 30, ये कैंसिल आउट करेंगे, और x इक्वल टू क्या, 2 आंसर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इतना करेंगे। लेकिन यदि आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे पूरा दिखाना होगा, प्रोसीजर दिखाना होगा कि यहाँ हमने यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज किया। ठीक है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि टिक मारने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन जो है इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि इस बार बोल रहा है फिर से क्या कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के। अब इस केस में हमको क्या करना है, AD निकालना है। ठीक है, काम वही करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी जो हमने बताया, जो प्रोसेस बताया वही काम करेंगे, लेकिन अब जो है डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, तो देख लीजिए जरा क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB और इज इक्वल्स टू क्या, AE अपॉन EC, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा। क्यों? क्योंकि थेल्स थ्योरम हमारा बोलता है क्या, जब ये पैरेलल हो तो ये जो सेगमेंट में जाता है, ये जो पार्ट में जाता है, ये इक्वल रेशियो में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से पुट कर लीजिए। AD का वैल्यू में नहीं पता है, और ये दिया आपका क्या 7.2, इधर आपका 1.8, और इधर कितना है 5.4। देखिए पॉइंट कैंसिल, एक था कैंसिल हो गया, 18 3 54, और इधर से करेंगे आप तो AD इक्वल क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा इधर
7.4 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, कैंसिल आउट, सॉरी 7.2 था यहाँ, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 30 हो जाएगा और कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 3 से कर लेंगे तो ये हो गया 10 आपका, और ये कितना हो जाएगा 24, यानी 80 को क्या हो जाएगा 24/10 कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यही आप लोगों का आंसर। तो ये हम डायरेक्ट इसको जो है कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं, दूसरा का पहला एक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है, यानी कि जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम था ना, यानी कि जो थेल्स थ्योरम का बिलोम हम लोग जानते हैं उसका यूज करके यहाँ पे बोल रहा है कि जो है इस तरह से सेगमेंट जो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो है लेंथ दिया हुआ है और बोल रहा है कि किस केस में जो है पैरेलल होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स वी हैव टू चेक आइदर इट इज पैरेलल और नॉट, ठीक है, पैरेलल होगा या नहीं होगा, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। चलिए देख लेते हैं जरा, कह रहा है क्या कि पी क्यू आर जो है ट्राइंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल दिया है, और क्या बोल रहा है इसमें कह रहा है कि पी क्यू और पी आर पर जो है ई और एफ है, अच्छा इस तरह से जो है ई और एफ है, ठीक है, तो ई एफ जो है इस तरह से है, और कह रहा है क्या इस सेगमेंट का दिया हुआ है क्या पी ई, मतलब ये दिया आपका क्या 3.9 और ई क्यू दिया है आपका 3, ये दिया है 3.6 और ये दिया है क्या 2.4 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें बताना है क्या कि ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के या फिर नहीं, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं जरा, निकालते हैं क्या पी ई अपॉन ई क्यू, निकाल लेते हैं क्या जाएगा, देख लीजिए 3.9 अपॉन 3, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 10 3 जा 30 और इधर 13 3 जा, मतलब ये 13/10 आ गया, ठीक है। पीई अपॉन ई क्यू हमने निकाला 13/10 आ गया, तो अब जो है इसका जब हम रेशियो निकालते हैं और ये भी 13/10 आता है, इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। देख लीजिए जरा, ये सी इसका था, ठीक है, तो पी एफ अपॉन एफ आर निकाल लीजिए क्या जाएगा 3.6 अपॉन 2.4, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 3 जा 12 2 जा, ये कितना आ गया 3/2 आ गया क्या, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, सिंस पी ई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, जब ये इक्वल ही नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से फाइनली बोल सकते हैं क्या कि ई एफ नॉट पैरेलल, देखिए पैरेलल आपका ऐसा होता है लेकिन ऐसे कर देंगे तो नॉट पैरेलल, ठीक है, यानी पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ई एफ जो है हमारा ये जो है क्यू आर के क्या है पैरेलल नहीं है, यही हमें बताना था कि पैरेलल है या नहीं, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका फिर ऐसे हम रेशियो निकालते हैं क्या पी अपॉन ई क्यू, तो पी अपॉन ई क्यू देख लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ है 4 और यहाँ है 4.5, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 0 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, डेसिमल यहाँ चलाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, देखिए 5 8 जा और 5 9 जा, तो 8/9 आ गया, मतलब पी बाई ई क्यू जो हमारा है वो क्या आ गया 8/9 आ गया। अब फिर से उधर वाला निकालते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, क्या आ जाएगा देख लीजिए 8/9 ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ भी 8/9, यहाँ भी सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, ये आ गया। यहाँ सीखेंगे क्या बाई यूजिंग क्या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो हमारा थेल्स थ्योरम था उसका हम कन्वर्स का यूज कर रहे हैं और उसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बोलता है कि यदि ऐसा है मतलब ये दोनों जो रेशियो है, ठीक है, इसके बराबर है, यदि बराबर है तो हम लिख सकते हैं क्या कि ये जो ई एफ हमारा है ये पैरेलल होगा क्या क्यू आर के, यानी यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है, और यही चीज़ हमें शो करना था, तो यहाँ पे बिल्कुल ये पैरेलल है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला कुछ इस तरह से जो है पी की बार फिर से गिवन रहेगा, ई एफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए पी क्यू दिया है 1 पॉइंट, चलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें टिल्ट किया गया है, आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ये दिया हुआ रहा था, ये दिया था, ये और ये अलग अलग दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। देखिए पी क्यू कह रहा है कि 1.28, यानी ये पूरा दिया है, ये वाला आपको पूरा दिया है क्या 1.28, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है पी क्यू,
और फिर पी आर कह रहा है क्या, ये जो पी आर है आपका ये कह रहा है क्या 2.56, ये पूरा दिया हुआ है, फिर इधर ये दिया है और फिर इधर ये दिया है, ठीक है। यानी कि हमें पहला काम क्या करना होगा, इसको निकालना होगा EQ को, ठीक है। तो अब देखिए चलिए EQ को निकालते हैं, यानी EQ और FR ये दोनों हमें क्या करना है, पहला काम हमारा होगा कि निकालना है इन दोनों को। चलिए EQ को इधर निकालते हैं, तो EQ को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, PQ माइनस क्या लिख सकते हैं, PE लिख सकते हैं, देख लीजिए यही EQ है ना। तो इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा और माइनस ये, मतलब इसको हमें निकालना है ना, तो क्या कर सकते हैं, ये पूरा मतलब ये निकालना है ना, तो पूरा में से यदि हम यहाँ तक माइनस कर देंगे, यहाँ तक माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, वही काम हमें यहाँ पे कर रहा है। तो EQ क्या लिख देंगे, PQ माइनस PE। PQ कितना है देख लीजिए 1.28 और माइनस क्या है 0.18, क्या आ जाएगा 1.10 आ गया क्या, ध्यान से देखिए 1.10 मिल गया। अब देखिए इधर बात करते हैं EQ था ना, अब FR निकालना है, FR क्या लिख सकते हैं इसी तरह से, ये पूरा माइनस क्या हो जाएगा ये वाला, मतलब 2.56 माइनस ये क्या है 0.36, तो इसको माइनस कर देंगे क्या आएगा 2.20 आएगा क्या। अब हमें क्या हो गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, मतलब EQ हमारा आ गया, मतलब ये आ गया कितना 1.10 और ये आ गया 2.20 आ गया। फिर से रेशियो निकालते हैं, निकाल लीजिए क्या PE अपॉन EQ क्या मिल जाएगा देख लीजिए, तो 0.18 अपॉन क्या हो जाएगा 1.10 मिल गया। देखिए दो डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ और यहाँ भी कितना है 2 डिजिट के बाद ही है, तो दोनों क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, मतलब सिंपल क्या है ये क्या होगा 9/55 कैंसिल आउट करेंगे तो, ठीक है। देख लीजिए 2 9 जा और इधर 2 5 10 और 2 5 10, तो 9/55 आ गया। इधर कर देते हैं जरा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR निकालते हैं तो क्या मिल रहा है देखिए 0.36 और इधर 2.20, ठीक है। ये और ये कैंसिल, अब यहाँ से फिर देख लीजिए 4 9 जा 36 और इधर 4 5 20 और 4 5 20, मतलब सॉरी 4 9 जा 9, यहाँ कितना है 9/55 आ गया क्या। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 9/55, यहाँ भी 9/55, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आप PE अपॉन EQ बराबर है क्या PF अपॉन FR, ये बराबर है और ये बराबर है किसके बराबर है, तो 9/55 के बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम में कन्वर्स, मतलब 6.2 जो हमारा एनसीईआरटी का थ्योरम है उसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो EF है वो क्या होगा पैरेलल होगा QI के, और यही हमें बताना, ठीक है। यहाँ भी पैरेलल है। चलिए दोस्तों अब जो है अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस तरह से हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कुछ गिवन है हमें कि जो LM है, मतलब ये वाला जो है इसके पैरेलल है, LM पैरेलल है क्या CB के, ठीक है। LM पैरेलल है CB के और जो LN है वो पैरेलल है क्या CD के, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूफ जो है हमें पहुंचना कहाँ है, देख लीजिए हमें प्रूव करना है क्या कि जो AM है AM अपॉन MB और ये बराबर है क्या AN अपॉन ND के, यही हमें शायद प्रूव करना है। AN अपॉन AD लिखा हुआ है, अच्छा ये AM अपॉन AB लिख दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से AD लिख दिया गया, कोई बात नहीं, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो गिवन है उसका हम हेल्प लेंगे, जो गिवन है हम उसकी हेल्प से जो है हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट हम आते हैं क्या प्रूफ पे आते हैं, हमें क्या साबित करना है, ठीक है। चलिए तो पहला बताते हैं जरा, दिया हुआ है क्या LM पैरेलल है क्या CB के, LM पैरेलल है क्या CB के। तो जब LM पैरेलल है CB के और देखिए आप ये ट्राइंगल जो बन रहा है हमारा ABC, ध्यान से देखिए ABC यहाँ लिख लीजिए क्या, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। LM पैरेलल है CB, LM पैरेलल है CB के। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा थेल्स थ्योरम क्या बोल रहा था कि एक ट्राइंगल है और उसमें यदि एक साइड जो है उसके पैरेलल यदि दूसरा साइड हम ड्रॉ कर दें, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दें कि वो पैरेलल हो जाए, और जो है तो वो जो अदर जो दो साइड्स हैं उनको जो है इक्वल रेशियो में जो है वो क्या करता है डिवाइड करता है, मतलब ये रेशियो दोनों का मतलब रेशियो और ये दोनों का रेशियो जो है क्या होगा बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा थेल्स थ्योरम बोलता है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन क्या, MB और इक्वल्स टू AL अपॉन क्या लिख सकते हैं, LC। AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC लिख सकते हैं यहाँ से। क्यों, तो यहाँ लिखेंगे अब क्या, थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम से हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 1, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर देखते हैं अगेन क्या दिया हुआ है, देखिए ये दूसरा वाला दिया हुआ, ये वाला क्या है, ln पैरेलल है क्या, CD। ln किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देख लीजिए यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या, an अपॉन क्या, ND और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AL अपॉन LC, ठीक है। ये भी आपका कहाँ से आएगा, ये भी आपका थेल्स थ्योरम से ही आएगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन मान लिया सेकंड, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ से सेकंड है। यदि आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में, तो आपको एक चीज मिलेगा यहाँ से, देख लीजिए, ये इसका राइट साइड और इसका राइट साइड क्या दोनों सेम है क्या, दो इक्वेशन हमारे पास है और दोनों का राइट साइड जो है वो सेम है। क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम क्या बोल सकते हैं कि उनका जो दोनों का LHS है वो भी बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का RHS जब सेम है तो LHS भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, ये जो दोनों LHS था मतलब AM अपॉन MB बराबर होना चाहिए क्या, AN अपॉन ND होना चाहिए क्या, AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND, ये दोनों होना चाहिए। लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना है, आपको ये भी प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन हमें एक स्टेप और आगे की ओर बढ़ना है। देखिए हमें कह रहा है कि AM अपॉन AB, यानी कि यहाँ पे MB जो है ना, MB को हमें हटाना होगा, ठीक है, MB को हमें हटाना होगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, उलट दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम उलट रहे हैं। उल्टेंगे तो क्या मिल जाएगा, MB अपॉन AM मिलेगा क्या, MB अपॉन AM और इधर क्या मिलेगा आपको, ND अपॉन AN मिलेगा, ठीक है, उलट दी। अब क्या कर रहे हैं, इसमें 1 हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, अपने मन से 1 हम ऐड कर दे रहे हैं। देख लीजिए MB अपॉन AM प्लस 1 और इधर ND अपॉन AM प्लस 1, ठीक है, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है कि आप दो इक्वेशन यदि बराबर दिया हुआ दो इक्वेशन है तो आप दोनों तरफ जो है सेम चीज जो है ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस रूल को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। यहाँ लिख लीजिए एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में क्या किया, बोथ साइड्स दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया। अब ऐड करने पर क्या मिलेगा, देख लीजिए MB इधर तो आपका AM आ जाएगा, इधर MB प्लस ये 1 था तो इधर LCM 1 है, ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा, AM जाएगा क्या, AM नीचे रह गया, ये AM क्या होगा, इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। AM इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ND और प्लस क्या हो जाएगा AN अपॉन क्या हो जाएगा AM हो जाएगा। अब देख लीजिए MB प्लस AM, MB कहाँ है, देखिए MB प्लस AM, यही है ना, MB प्लस AM, यहाँ लिख रहे हैं उसको। तो MB प्लस AM आप बताइए क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB और नीचे पे क्या था हमारे पास AM था, AM इधर आपको हो जाएगा क्या, ND प्लस AN, देखिए ND प्लस AN क्या हो जाएगा, AD अपॉन क्या मिल जाएगा नीचे में AN मिलेगा। और फिर से इसको क्या कर रहे हैं, हम उलट रहे हैं, फिर से उलट दीजिए एक बार, क्या मिल गया, AM अपॉन AB और इधर क्या मिल जाएगा, AN अपॉन AD मिल गया। और यही चीज के साथ प्रूफ करना था हमें, यही चीज हमें प्रूफ करना था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप वीडियो को देखिए और यदि हमारा वीडियो पसंद आए, यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अगला वीडियो जो है सबसे पहले जो है आपको मिले। और देखते रहिए, कहीं पे दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।